भाग 5 प्रेम की अंतिम परीक्षा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा वीरेंद्र और रानी रूपांजलि पहुंचे प्रेम पर्वत की तलहटी पर, जहां आखिरी चीज प्रेम की शिला रखी थी। कहा जाता था कि उस शिला को केवल वे ही छू सकते हैं जिनका प्रेम सच्चा और निष्कपट हो। पर्वत के चारों ओर सुनहरी धुंध फैली थी और उसके ऊपर एक विशाल सर्प पहरा दे रहा था। उसकी आंखों से नीली अग्नि जैसी चमक निकल रही थी। सर्प ने गरजते हुए कहा, कई राजा आए, सब अपने प्रेम का दावा करते थे, पर कोई सच्चा नहीं निकला। जो झूठा प्रेमी था वो पत्थर बन गया। अगर तुम सच्चे हो तो शिला को छुओ। रानी रूपांजलि ने राजा का हाथ थामा और कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा नहीं है तो हम दोनों एक साथ पत्थर बन जाएंगे। राजा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, प्रेम वही है जो त्याग में भी स्थिर रहे। जैसे ही दोनों ने शिला को छुआ, तेज सुनहरी प्रकाश चारों ओर फैल गया। धरती कांप उठी, हवा में संगीत गूंजा और श्राप टूट गया। सर्प मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने प्रेम की परिभाषा बदल दी। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। दीपक की लौ अब आसमान तक चमक उठी और दूर कहीं साध्वी की आवाज गूंजी, तुमने सच्चे प्रेम से अंधकार मिटा दिया। राज्य में फिर से हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगीं और आकाश में पूर्णिमा का चांद जगमगाने लगा। रानी रूपांजलि की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू थे खुशी और शांति के। राजा ने कहा, अब हमारा प्रेम किसी श्राप से नहीं बल्कि प्रकाश से जुड़ा रहेगा। राजा और रानी ने मिलकर पूरे राज्य को श्राप से मुक्त कर दिया। अब कहानी का आखिरी पार्ट जल्द ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें